कक्षा 8 वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित अभ्यास 14C के सवालों पर आधारित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। पहला कथन है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखिए भाई, हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु मान लिया P है और स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या है हमारी, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा कथन क्या हो गया? सत्य। दूसरा कथन देखते हैं, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वृत्त है और ये वृत्त की छेदिका होगी। तो वृत्त की छेदिका केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और इसने कहा है 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हमारा कथन क्या हो गया? असत्य है। ठीक है, केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदिका, जैसे मान लिया ए बी, कोई भी हो सकते हैं 2 बिंदु। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये वृत्त है और ये उसकी स्पर्श रेखा है, तो ये केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, न कि 2 पर। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? ये भी हो गया असत्य। इसी प्रकार से अगला कथन है, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बिल्कुल सही कथन है। ये वृत्त है हमारा और ये मान लिया वृत्त की जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिससे हो जाता है AM बराबर BM, हमने पढ़ा था, और ये बराबर होता है AB बटे 2। तो ये कथन हमारा हो गया सत्य। सवाल नंबर 2 है, O केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्शी है? तो इस प्रकार के सवाल हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे। सबसे पहले तो हम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त खींचेंगे और जिसका केंद्र O है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ वृत्त पर कोई बिंदु P लेते हैं और P के बाद हम OP यानी OP को खींच दिया हमने त्रिज्या को। OP हमारी त्रिज्या है। अब उसके बाद उसने कहा है कि OP पर हमें एक लंब खींचना है PT। OP पर आप क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से एक लंब खींच देंगे। ठीक है, तो ये लंब खींच दिया हमने और इसको इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, लंब PT। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और हमारी स्पर्श रेखा क्या होती है? परस्पर लंब होती है। तो ये PT जो होगी ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो हम कह देंगे हाँ, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। आंसर। सवाल नंबर 3 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। तो पहला कथन है, रेखाखंड AB वृत्त की रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो AB देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ना, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीवा। तो ये वृत्त की जीवा है, रेखाखंड AB वृत्त की जीवा है। इसी प्रकार से सेकंड कथन है इसका, रेखाखंड OR वृत्त की रिक्त स्थान है। अब O है वृत्त का केंद्र और R परिधि पर दिया गया बिंदु है। वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। तो OR वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा कथन है, रेखा CD वृत्त की। अब ये देखिए, रेखा CD वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब रेखा CD वृत्त की छेदक रेखा है। अगला कथन है, रेखा PQ वृत्त की। अब ये PQ रेखा देखिए, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है यहाँ, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा हुई। तो PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। सवाल नंबर 4 है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर
और ओ केंद्र का एक वृत्त खींच दिया। अब उसके बाद देखिए इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ए और ओ ए को मिला देते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु बी प्राप्त करने के लिए ओ ए से 60 डिग्री यानी यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं और ये बिंदु मिल गया हमें बी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कोण ए ओ बी 60 डिग्री। इसको लिख लेते हैं कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रम से ए पी और बी पी खींचिए। तो यहाँ बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए देखिए ओ ए से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु ए से हमने वृत्त की एक स्पर्शी खींच दी, ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार त्रिज्या ओ बी के बिंदु बी से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हमने पी नाम दे दिया। इस प्रकार से स्पर्श रेखा ए पी और ये बी पी हो गई। हमें कोण ए पी बी ज्ञात करना है ये कोण। अब देखिए ये कोण भी 90 डिग्री है भाई क्योंकि स्पर्श रेखा है। अब एक चतुर्भुज बन जाता है ओ ए पी बी और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब इन तीनों कोणों को जोड़ लीजिए और 360 में से घटा दीजिए यानी 90 90 180 और 60 240 और ये कितना हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा 120। तो हम कह देंगे कोण ए पी बी बराबर हो गया 360 माइनस इन कोणों को जोड़ दीजिए 90 प्लस 90 प्लस 60 तो 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री तो ये कितना आ जाता है 120 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है पार्श्व चित्र में पी क्यू वृत्त का एक व्यास है। ये पी क्यू वृत्त का व्यास है तथा पी आर एवं क्यू एस उस वृत्त की क्रम से पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या पी आर समांतर क्यू एस है? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए भाई क्योंकि पी क्यू तो है वृत्त का व्यास। अब ये त्रिज्या देखिए हमारी ये ओ पी त्रिज्या हो गई और पी आर है हमारी स्पर्श रेखा और हमें पता है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती है ना, इसका मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से ओ क्यू त्रिज्या है और क्यू पर खींची गई त्रिज्या ओ क्यू है और ये हमारी स्पर्श रेखा है क्यू एस, तो ये दोनों भी लंब होंगी। अब देखिए कोण दोनों का 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए हमारी दोनों रेखाएं पी आर और क्यू एस समांतर हैं। हम कह देंगे क्योंकि कोण ओ पी आर बराबर 90 डिग्री तथा कोण ओ क्यू एस बराबर 90 डिग्री, इसलिए रेखा पी आर समांतर होंगी क्यू एस के। बस इतना सा हमें कारण देना है। सवाल नंबर 6 है पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त है। देखिए दो वृत्त हैं ये जिनका केंद्र एक ही है O। बड़े वृत्त की एक जीवा AB, छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। क्या यह कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? सकारण उत्तर दीजिए। तो हमने देखा भाई ये दो वृत्त है हमारे पास, संकेंद्रीय वृत्त है जिन दोनों का केंद्र O है। बड़े वृत्त की जीवा AB है जो छोटे वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। अब देखिए छोटे वृत्त के लिए देखिए आप OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है तथा AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु P से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। इसका मतलब यह कोण कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कोण APO
बराबर कोण BPO बराबर 90 डिग्री। इसलिए ये जो OP होगा ये OP लंब AB होगा ना, OP लंब AB, ठीक है। अब बड़े वृत्त के लिए देखिए आप, बड़े वृत्त के लिए क्या है, O केंद्र है और AB जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए जो उसने कहा है, क्या यह कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है, ये सत्य है। इसलिए हम कह देंगे, इसलिए AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। या आप कह सकते हैं हाँ, AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।